इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल, सर्किल मीन्स वृत्त होता है, को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सर्किल चैप्टर पर अपने 4 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिसमें जो मेरा पहला वीडियो है वह इस अध्याय का बेसिक वीडियो है, और जो दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने त्रिभुजों की सर्वांग समता संबंधी प्रमेय को पढ़ा रखा है, वह भी इस चैप्टर के लिए और ट्रायंगल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो तीसरा वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जो चौथा वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत करेंगे। तो निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प हमको चुनना है, और हमने उस विकल्प को क्यों चुना उसका हमें उचित कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ दिया गया है एक बिंदु Q से, तो हमने एक बिंदु Q ले लिया है और यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया है। इस वृत्त का केंद्र हमने C मान रखा है। तो प्रश्न के अनुसार एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यहाँ पे हमारा वृत्त है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हमने इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिया है। हमने आपको बता रखा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है वही स्पर्श रेखा कहलाती है। तो बिंदु Q से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया वृत्त पर, और कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये हमारी स्पर्श रेखा है, तो इसे हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है तथा Q की, इस बिंदु Q की केंद्र से दूरी, अब केंद्र हमने C मान रखा है, केंद्र से दूरी इस बिंदु Q की इस केंद्र C से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसे हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने इस बिंदु को Q माना, यहाँ पे हमारा केंद्र C हुआ, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, P, Q और C। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसलिए समकोण त्रिभुज, अब हमारा ये समकोण बन गया, क्योंकि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा त्रिभुज है ही, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कारण ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसलिए समकोण त्रिभुज QCP में, समकोण त्रिभुज QCP में पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिए, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और यहाँ पे हमारा ये लंब है ही, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, तो ये लंब हो गया। तो नीचे का हमारा ये बचेगा आधार। तो आधार, कर्ण और लंब, कर्ण और आधार हमें पता है, हमें लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण QC है या CQ है, तो हम करेंगे CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा है CP का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा PQ, तो PQ का स्क्वायर।
सी क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी। तो यहाँ से हमारा सी पी हमें निकालना है, वही लंब है, सी पी स्क्वायर लिख लेंगे हम, प्लस पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आगे से हम इसको हल करेंगे, 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस 24 का 24 में हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 576 cm स्क्वायर। अब ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, हम इसको इधर लाते हैं तो हमारा हो जाएगा सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस ये हमारा 576 cm स्क्वायर। सी पी स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसे हम घटाएंगे तो 625 में से 576 जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49। हमें केवल यहाँ से हमें केवल सी पी चाहिए, न कि सी पी स्क्वायर चाहिए। तो हम जब सी पी बराबर लेंगे तो सी पी बराबर यह रूट में आ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा रूट 49। इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो चीज़ें अंडर रूट में 2 बार होती हैं वो बाहर एक बार निकल के आ सकती हैं, या 49 का वर्गमूल ही 7 होगा। तो हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो लंब है वृत्त की त्रिज्या है, लंब ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया था 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी था 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी था 24.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो सबसे पहले हम आकृति को देख लेते हैं। इस आकृति में कह रहा है कि टी पी टी क्यू, यहाँ से टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले, तो यहाँ पे इस सर्किल का केंद्र ओ है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो टी पी और टी क्यू यह केंद्र ओ वाले वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी भी हमारी स्पर्श रेखा है और टी क्यू भी स्पर्श रेखा है। और कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है स्पर्श रेखाओं के द्वारा पी ओ क्यू की वैल्यू है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री हमने लिख लिया है। हमें ये पता है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री है और हमें प्रश्न में कह रहा है कि कोण पी टी क्यू की, यानी हमें इस कोण का मान बताना है। कोण पी टी का बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये जो वृत्त की त्रिज्या है हमने आपको बता रखा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है यही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका अर्थात यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये लंब है। और इसी तरीके से ये भी त्रिज्या है, ये भी टी क्यू भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे भी त्रिज्या लंब होगी यानी 90 डिग्री होगी। तो और चूंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यह हमारा पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, 4 भुजाओं से मिलकर चतुर्भुज बन रहा है। तो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों, अंतःकोण का अर्थ है ये वाला कोण, अंदर का कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये अंतःकोण है। चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। तो इस तरीके से, तो चूंकि अब यहाँ से हम कोणों को लेकर चलेंगे, कोण जो दिया गया था कोण पी ओ क्यू, तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण यहाँ से टी पी ओ और प्लस कोण टी क्यू ओ और प्लस कोण
PTQ इज इक्वल टू 316 डिग्री, क्योंकि चारों कोण हम ले लिए। यहाँ से हमारा O, ये बीच का हमारा कोण O, P हमने लिया P, Q कोण तो हमने Q कोण हो गया, और यहाँ से T हुआ तो हमारा कोण हो गया T। अब POQ, तो POQ की वैल्यू है 110 यानी 110 डिग्री, प्लस TPO, तो यहाँ पे एंगल बना है 19 डिग्री, लंब है तो हो जाएगा हमारा 19 डिग्री, प्लस TQO, ये भी हमारा 90 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 19 डिग्री, 90 डिग्री हो गया हमारा। और PTQ इसी का हमें मान निकालना है, तो लिख लेंगे कोण PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। इन दोनों को जब हम इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 219 डिग्री, प्लस ये वाला हमारा कोण PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से जब हम करेंगे कोण PTQ का मान निकालेंगे, इधर हमारा 360 डिग्री है और ये 290 डिग्री इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 219 डिग्री। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोण PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन ए दिया गया था 16 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी में 70 डिग्री दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से जो कोण हमारा PTQ है इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, इसे हम लिख लेंगे 70 डिग्री। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचती रहेंगी। इससे पहले मैंने क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को भी पढ़ा रखा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो भी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।